दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि द कोस्तानी चैनल की नई वीडियो जिसका टाइटल था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डेथ, उसके पार्ट 1 के ऊपर एक्शन किया था। अगले पार्ट के ऊपर एक्शन करने वाले हैं और इसके अंदर हम जानेंगे कि किसने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, वो बदबख्त शख्स कौन था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो उनकी खिलाफत में मुसलमान पर्शियन एम्पायर की बनाई हुई दरहम्स, सिल्वर कॉइन्स को यूज करते थे। तो अबू लुलू की 2 दरहम की प्राइस को अगर आज के जमाने में देखा जाए तो कुछ 1500-1600 रुपए बनते हैं। तो जब इस प्राइस का उसने हजरत उमर को बताया तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा मैं लकड़ी और लोहे का काम करता हूं। तो हजरत उमर ने उसे कहा कि तब तो ये पैसे बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सुनकर फिरोज को उन पर बहुत गुस्सा आया और वहां सबके सामने उसने कहा कि उमर का इंसाफ दुनिया में सबके लिए सिवाय मेरे, और वहां से चला गया। हजरत उमर ने फिरोज को तो वापस भेज दिया, लेकिन उनके दिल में अब भी ये था कि मैं जरूर इसके मास्टर मुगीरा से इसके बारे में बात करूंगा ताकि वो इस पर टैक्स कम कर दे। इस सब के कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर ने एक दिन फिरोज को दोबारा मदीना के बाजार में देखा और उसका दिल बहलाने के लिए हजरत उमर ने उसे कहा कि ए अबू लुलू, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी चक्की बनाते हो, तो क्या मेरे लिए भी एक बनाओगे? लेकिन फिरोज के दिल में अब भी हजरत उमर के लिए वही गुस्सा था। तो उसने हजरत उमर से कहा कि क्यों नहीं, मैं आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसे आज के बाद पूरी दुनिया याद रखेगी। अब ये बात उसने एक ऐसे अंदाज में कही थी कि उससे हजरत उमर को समझ आ गई कि फिरोज उसे धमकी दे रहा है। और यही बात उन्होंने बाकी सहाबा को भी बताई कि इस आदमी ने मुझे धमकी दी है। लेकिन इस्लाम का कानून यह है कि कोई भी किसी भी दूसरे शख्स को सिर्फ शक की वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई बादशाह ही क्यों ना हो। इसीलिए इस धमकी के बाद भी हजरत उमर ने फिरोज को जाने दिया। मतलब हजरत उमर पूरी एम्पायर का खलीफा होने के बाद भी अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझते थे। इसीलिए तो इतनी बड़ी एम्पायर बनी थी। फिरोज यहाँ से चला तो गया, लेकिन उसने अपने दिल में यह फैसला कर लिया था कि अब वो हजरत उमर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले फिरोज ने जाकर एक बहुत ही खतरनाक और यूनिक खंजर डैगर बनाना शुरू किया। ये एक ऐसा डैगर था जिसे सेंटर से पकड़ा जाता था और उसकी दोनों साइड्स पर बहुत ही शार्प ब्लेड्स थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस खंजर के तैयार होते ही फिरोज ने एक बहुत ही डेडली जहर बनाना शुरू किया। उस जमाने के पर्शिया में लोग जिस जहर को यूज किया करते थे वो ज्यादातर इस हेमलॉक के पौधे से बनाया जाता था, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके छोटे से जर्रे से भी इंसान अंदर से बिल्कुल जल जाता है। इसीलिए ये पौधा उस जमाने के असैसिन्स का फेवरेट पॉइजन था और कहा जाता है कि इससे बहुत साल पहले एक ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस, सुकरात को भी इसी जहर से मारा गया था। फिरोज ने अपने इस यूनिक खंजर को सारी रात इस जहर के अंदर रखा और फिर अगले ही दिन फजर की नमाज से पहले जाकर मस्जिद नबवी के एक कोने में छुप गया और खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतजार करने लगा। तो अब जैसे ही हजरत उमर ने अगले दिन फजर की अजान सुनी तो वो उठे और मस्जिद में अपनी आखिरी नमाज पढ़ने के लिए रवाना हुए। हजरत उमर के पहुंचने से पहले ही मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए सफों में खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी हजरत उमर एक एक सफ को क्रॉस करते हुए उन्हें हुक्म दे रहे थे, मुसलमानों, अपनी सफों को सीधा करो। इस वक्त अपनी शहादत से कुछ ही देर पहले हजरत उमर की खिलाफत वेस्ट में अल्जीरिया से लेकर ईस्ट में इंडिया तक फैली हुई थी। मतलब अगर आज की दुनिया के 25 या 30 कंट्रीज को मिला लिया जाए तब जाकर वो अकेले हजरत उमर की खिलाफत बनती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये समझना लाजमी है कि इस सब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके थे। हजरत उमर की शहादत से सिर्फ 25 साल पहले जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े ही फॉलोअर्स थे और लोग उन पर बहुत जुल्म किया करते थे, तो इन सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कहते रहते थे कि एक दिन यही मुसलमान दुनिया की दोनों सुपर पावर्स
रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे। और ये सुनकर मक्का के लोग हमेशा उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि मुसलमान हमसे अपने आप को नहीं बचा सकते, तो ये लोग सुपर पावर से क्या लड़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ कुछ ही साल बाद हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को पूरा कर दिया था, बेशक, क्योंकि आज मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे। बिल्कुल और हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह। बिल्कुल, कोई आखिर भी हजरत उनके उमर मुकाबले में मुसलमानों नहीं। के सामने इमाम की जगह पर खड़े हुए और नमाज शुरू की। अल्लाहु अकबर। कहा जाता है कि हजरत उमर हर फजर की नमाज में कुरान की सूरह यूसुफ की तिलावत करते थे, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम से पूरे इजिप्ट के लीडर बनते हैं। लेकिन आज बिल्कुल। वही इजिप्ट हजरत उमर की खिलाफत का एक छोटा सा सूबा था। लेकिन अब अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज में हजरत उमर ने जैसे ही नमाज शुरू की, पीछे से अबू लुलू फुल स्पीड भागते हुए आया और अपने जहरीले खंजर से जोर से हजरत उमर को मारा और फिर दोबारा मारा बदबख्त इंसान। और दोबारा मारा। इसी तरह अबू लुलू ने बहुत तेजी से हजरत उमर पर 6 वार किए और हजरत उमर कितना बदबख्त इंसान था ये। जमीन पर गिर गए। यह देखकर पीछे खड़े मुसलमानों ने अबू लुलू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिरोज ने वहां से भागने के लिए अपने इसी खंजर से वहां 9 और लोगों को भी शहीद कर दिया। लेकिन आखिर जब मुसलमानों ने इसे पकड़ लिया तो फिरोज ने उसी खंजर से अपना ही गला काटकर खुदकशी कर ली। अब पीछे खड़े मुसलमानों को इस बात का पता नहीं था कि हजरत उमर पर हमला किया गया है, इसीलिए वो सब कंफ्यूज थे कि हजरत उमर ने अचानक नमाज क्यों रोक दी। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े और हजरत उमर की बाकी नमाज को पूरा किया। इसके कुछ ही देर बाद हजरत उमर ने होश में आकर पूछा कि इब्ने अब्बास, मुझे मारने वाला कौन था? तो उन्हें बताया गया कि मुगीरा बिन शोबा का वही गुलाम फिरोज। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ने नहीं मारा। मतलब फिरोज ने सिर्फ 2 दरहमों की वजह से दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला किया था। लेकिन यहां पर कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। जब से फिरोज मदीना आया था, वो यहां बिल्कुल भी खुश नहीं था और मुसलमानों से बहुत सख्त नफरत करता था और मदीना के बाकी लोगों से दूर रहकर सिर्फ एक शख्स के साथ फिरता था, वही हरमजान। और कहा जाता है कि जिस खंजर से हजरत उमर को मारा गया था, वही खंजर लोगों ने इससे सिर्फ एक ही दिन पहले हरमजान के पास देखा था, जिसकी वजह से बहुत हिस्टोरियंस कहते हैं कि फिरोज का यह हमला अकेला नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर की एक सोची समझी साजिश थी। और यह साजिश मदीना में बैठे पर्शियन एम्पायर के पुराने जनरल हरमजान ने बनाई थी। इसीलिए हजरत उमर की शहादत के कुछ ही दिनों बाद उनके एक बेटे उबैदुल्लाह ने हरमजान की जान भी ली थी। लेकिन यह एक बहुत कंट्रोवर्शियल मसला है और आज किसी को नहीं पता कि वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था। खैर, मुसलमान मस्जिद से हजरत उमर को उठाकर उनके घर लेकर आए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म पर लगे जख्म इतने गहरे थे कि उन्हें घर लाने के बाद जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया तो वो उनके मैदे में जाने के बजाय उनके जख्मों से बाहर निकलने लगा। ये देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह को याद करें। मतलब अब आपके पास थोड़ा ही टाइम बचा है। ये सुनकर हजरत उमर के पास बैठे कुछ लोग रोने लगे तो हजरत उमर ने उन्हें डांटा और कहा, जिसने रोना है वो यहां से बाहर निकल जाए। नॉर्मली जो मर रहा होता है लोग उसे तसल्ली देते हैं, लेकिन हजरत उमर की पर्सनैलिटी ऐसे थी कि अपनी मौत की खबर सुनने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी मौत की खबर सुनकर हजरत उमर ने सबसे पहले हुक्म दिया कि मुझ पर जितना भी कर्जा है उसका हिसाब लगाया जाए। तो पता चला कि हजरत उमर पर 86,000 दरहम्स का कर्जा था। तो हजरत उमर ने अपने बेटे और खानदान को हुक्म दिया कि मेरे बाद इस कर्जे को अदा किया जाए। साथ बैठे लोगों ने कहा कि
ऐसा करने की क्या जरूरत है? ये सारा तो वो पैसा है जो आपने अपनी तरफ से गरीबों और यतीमों को दिया है। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनकी शहादत के बाद जिस घर में वो शहीद हुए थे उसे बेचकर हजरत उमर के कर्जे को अदा किया गया। और इस घर को खरीदा किसने? एक बहुत ही रिच सहाबी और फ्यूचर खलीफा हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान। जब पूरे मदीना में यह बात फैल गई कि अब उनके बिलवड खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे, तो हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। यहां तक कि एक सहाबी ने कहा कि हजरत उमर की शहादत के दिन मदीना के लोग ऐसे रो रहे थे जैसे हर घर में उनका इकलौता बेटा मरा हो, क्योंकि हजरत उमर ने अपनी हुकूमत एक बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक बाप की तरह की थी। बिल्कुल। अब जब हजरत उमर अपने बिस्तर पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और उसे अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बताई कि जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछो कि उमर अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है, लेकिन याद रखना कि उमर ही कहना, अमीरुल मोमिनीन मत कहना। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह इसलिए किया कि कहीं हजरत आयशा इसे खलीफा का एक ऑर्डर समझकर मजबूरन मान ना ले। ये सुनकर हजरत आयशा ने कहा कि ये जगह मैं हमेशा अपने लिए रखना चाहती थी, क्योंकि यहां उन्हीं के कमरे में एक तरफ उनके शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ उनके वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। लेकिन हजरत आयशा ने कहा कि आज के दिन मैं अपने आप से भी ज्यादा आज उमर को इस जगह का हकदार समझती हूँ। हजरत उमर को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए और कहा यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, और साथ ही हुक्म दिया कि मेरे मरने के बाद एक बार दोबारा हजरत आयशा से जरूर पूछ लेना। अब अरब में एक रिवाज था कि जब भी कोई बहुत बड़ा आदमी मरता था उसके लिए एक बहुत ही महंगा कफन बनाया जाता था और उस कफन पर हर तरह के परफ्यूम्स लगाए जाते थे। लेकिन हजरत उमर ने अपने बेटे को सख्ती से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ एक आम सा कफन लेना और उस पर किसी किस्म का परफ्यूम नहीं लगाना। और फिर अपने आखिरी टाइम पर हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा कि मेरा सर अब तकिए से हटाकर जमीन पर रख दो, हो सकता है अल्लाह को मुझ पर रहम आ जाए। और इस तरह 10 साल और 6 महीने तक मुसलमानों के खलीफा रहने के बाद हजरत उमर इस दुनिया से चले गए। और इस तरह इस्लाम के दूसरे खलीफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मदीना में दफना दिया गया। लेकिन अपनी वफात से पहले हजरत उमर ने नेक्स्ट खलीफा के लिए 6 लोगों को नॉमिनेट किया था और हुक्म दिया था कि मेरे मरते ही इन 6 लोगों को एक घर में बंद कर दिया जाए और सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस्लाम के नेक्स्ट खलीफा का ऐलान करें। सब्सक्राइब। तो ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को किस बदबख्त शख्स ने क्यों और किस वजह से शहीद किया। एक रीजन तो ये बताई कि वो शख्स मुसलमानों से इतनी नफरत करता था, उसकी वजह से मुसलमानों के इतने बड़े लीडर, इतने बड़े खलीफा को शहीद कर दिया। दूसरी रीजन भी वैलिड हो सकती है कि वो जनरल जिसको गिरफ्तार किया गया था, मदीना लाया गया और वो मुसलमान हो चुका था। पर्शियन एम्पायर का जनरल मदीना में बैठ के उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की प्लानिंग कर रहा हो, तो ये दोनों रीजन वैलिड हो सकते। अगर उस बदबख्त शख्स ने इस्लाम के इतने बड़े लीडर को शहीद किया कि जिनकी एम्पायर इतनी बड़ी थी कि उनके मुकाबले में आज भी किसी की एम्पायर इतनी बड़ी नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल वीडियो थी। उम्मीद है आपको इसका सेकंड पार्ट भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।